छात्रों पर लाठियां बरसाने के बाद और फिर से छात्रों के बढ़ते आंदोलन के बीच आखिरकार मोदी सरकार ने बंगाल से 2000 सीआरपीएफ जवान दिल्ली क्यों मंगाए। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 पीएम पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या फिर से छात्रों पर लाठी बरसाने की तैयारी कर रही है मोदी सरकार? क्या छात्रों से इतनी घबरा गई है सरकार कि अब दिल्ली पुलिस के साथ साथ बंगाल से भी 2000 सीआरपीएफ जवान बुलाने पड़ रहे हैं? जी हां, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक कॉकरोच पार्टी के प्रदर्शन के बीच दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और बंगाल से करीब 2000 सीआरपीएफ जवानों को दिल्ली बुलाया गया है, जिससे छात्रों में दहशत है। दैनिक भास्कर की इस खबर को देखिए, लिखा है कि कॉकरोच पार्टी बोली, बात करना है तो सरकार जंतर मंतर आए, दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन सुबह से बंद, बंगाल से 2000 सीआरपीएफ जवान बुलाए गए दिल्ली। अब जरा सोचिए, दिल्ली में पहले से हजारों पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल तैनात हैं। 20 तारीख को छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने जमकर बल प्रयोग किया। जो बर्बरता पुलिस ने की, मासूम बच्चों को मारा। किसी को शौक नहीं होता है अपना घर छोड़कर सड़क पर पुलिस की वो लाठी का है। बस उनको अपने भविष्य की चिंता है। ये उनका गुस्सा है जो इतने सालों से वो शांत थे, अब खुलकर सामने आ रहे हैं तो आप उन्हें कह रहे हैं कि ये छात्र राजनीति का शिकार हो रहे हैं। परसों छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई गई। संसद की तरफ बढ़ रहे छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन अब भी सरकार को डर सता रहा है, इतना डर कि बंगाल से 2000 सीआरपीएफ जवान बुलाने पड़ रहे हैं। आखिर सरकार छात्रों से बात क्यों नहीं करना चाहती? वो तो मजबूरी थी जो जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाकर बात की। इतने दिनों से कोई जंतर मंतर नहीं पहुंचा था। वहीं जिस तरह से छात्रों पर पुलिस ने लाठी चलाई, विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया, उसको लेकर लगातार संसद में विपक्ष बीजेपी सरकार को घेर रहा है। सपा सांसद इकरा हसन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज लोकतंत्र देश में खत्म हो गया है। सिर्फ एक व्यक्ति का पद बचाने के लिए सरकार ने छात्रों के साथ ऐसा सलूक किया। जरा आप भी सुनिए इकरा हसन को। बिल्कुल, आज तो लोकतंत्र इस देश में खत्म हो गया है और कल से हम जो देख रहे हैं जिस तरीके से स्टूडेंट्स पे सिर्फ एक व्यक्ति का पद बचाने के लिए पूरे देश को तोड़ फोड़ मचा दी है पूरी दिल्ली में इस सरकार ने। लेकिन इतना अहंकार है कि एक व्यक्ति का सिर्फ एक रेजिग्नेशन ये नहीं कर सकते। बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं थी स्टूडेंट्स की, बहुत छोटी डिमांड थी। उनपे गोले ये आंसू गोला बरसाया गया, लाठी चार्ज किया गया, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, अभद्रता की गई, घसीट के। आज हम बहुत से स्टूडेंट से मिले, यहाँ भी ये भी पता चला है कि पैलेट गन्स का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारे देश के नागरिक थे जो अकाउंटेबिलिटी चाह रहे थे सरकार से, उसके बदले में ये दिया है। ये लोकतंत्र है आज का। आज देश के एलओपी को जिस तरीके से घसीट के ले जाया गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को जिस तरीके से प्रताड़ित करके लाया गया, तो ये देश की टॉप लीडरशिप पे अत्याचार हो रहा है। ये हमारे देश में लोकतंत्र है। सुना आपने, या तो विपक्षी दल लगातार सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। तो यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक नहीं है, देश भर में फैलता जा रहा है और मोदी सरकार की कुर्सी अब छात्र हिला रहे हैं। साथ ही साथ छात्र गोदी मीडिया को भी सबक सिखा रहे। पटना में भी दिल्ली की तरह नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन हिंसक हो गया। लाठीचार्ज और आंसू गैस के बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया और इस दौरान पटना आईजी की एस्कॉर्ट गाड़ी पर हमला कर शीशे भी तोड़ दिए गए। इसके बाद आईजी ने सभी को डिटेन करने के आदेश दिए। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद हजारों की संख्या में छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। वे वहीं डट गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। कई छात्र विरोध जताने के लिए सड़क पर बैठ गए। पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन छात्रों ने बैरिकेडिंग उखाड़ फेंकी और आगे बढ़ गए। प्रदर्शन के दौरान माहौल तब और तनावपूर्ण हो गया जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर बोतलें और चप्पलें फेंकना शुरू कर दिया। इसी हंगामे के बीच पटना आईजी की एस्कॉर्ट गाड़ी को निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ी पर हमला करके उसके शीशे भी तोड़ दिए। छात्रों का देश भर में गुस्सा किस तरह से फूट रहा है वो आप देख पा रहे हैं। इस वीडियो में इतना, 4 पीएम।